नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप तमाम महिलाएं जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सभी लोग जो हैं कि किसान से जुड़ी हुई समस्याएं, रोज़गार से जुड़ी हुई समस्याएं, युवाओं से जुड़ी हुई समस्याएं, बेरोज़गार से जुड़ी समस्याओं को लेकर आज पटना के गर्दनी बाग में आए हुए हैं। तमाम लोग हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि इन सभी जो हैं महिलाएँ हैं, ये अपने सभी जो अपने क्षेत्र में हैं इनका नाम है और इनकी बातों को जो है कि पूरे बिहार के लोग सुनते हैं। और बिहार में तमाम जो मज़दूरों का संगठन है, कर्मियों का संगठन है, उनको लेकर ये पटना में आई हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। पूरी जानकारी लेंगे और आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज यह किसान का तेल बिल कानून के लेकर के है और ऐसे 26 नवंबर अपने आप का एक महत्वपूर्ण दिन भी है और इसी सवाल को लेकर के तमाम ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसमें कई है जो 3 कानून जो पास हुआ था उस पर भी है और साथ साथ कई है जो देख रहे हैं, वक्ताओं से सुन भी रहे हैं। आशा बहन और तमाम जो दीदी लोग हैं, चाहे आंगनबाड़ी हो, रसोइयाँ हो, ममता हो, तमाम लोग दीदी की बातों को सुनती हैं। क्या कहेंगी दीदी जो लगातार उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं, सरकार के समक्ष अपनी बातों को जो है कि उनकी तमाम कठिनाइयों को रखती हैं? आप आज जुलाई 12 जुलाई से आप देखे थे बिहार के तमाम आशा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी। सरकार उनको मानदेय पर समझौता की, लेकिन अभी तक 3 माह बीत गया, अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। ऐसे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से ही वार्ता हुई है कि मानदेय है, पारितोषिक शब्द उन्होंने किस तरह कई तरह के शब्दों को उन्होंने बदला, लेकिन अभी तक वह हम तक नहीं पहुंचा, बिहार के तमाम आशाओं तक। अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी 3 माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिस तरह के गर्दनी बाग में आज के 1 सप्ताह पहले आशाओं के साथ आंगनबाड़ी के साथ बर्बरता सरकार ने की, वो तमाम मीडिया बंधु ने देखे और अभी तक उनके साथ कोई समझौता नहीं। खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम बिहार के सरकार से यह मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी के मांगों को माने और उनके साथ समझौता करें। जो मिड डे मील वर्क हमारी बहनें हैं, उनसे भी हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको जब उनकी बातों को माने और उनकी समस्याओं को समाधान करें, नहीं तो आने वाला जो 24 का चुनाव है पूरी तरह से बाधित हो सकता है, सरकार उनकी गिर सकती है। इसलिए हम आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिड डे मील वर्कर, तमाम मजदूर को मांग करते हैं कि सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं पर विचार करे, नहीं तो बाध्य होकर के हम तमाम बिहार के सभी संस्थान की महिलाएं सड़कों पर उतर जा सकते हैं, यह चुनाव से पहले। इसलिए हम सरकार से हम मांग करते हैं कि जो आशा का समझौता जो 11 अगस्त को हुई है उसको हूबहू लागू करे, नहीं तो बाध्य होकर के फिर सरकार के पास उन्होंने उग्र आंदोलन करने की प्लानिंग है, नहीं तो दिसंबर तक उनकी जो समझौता हुई है उन पर लागू करें। और आंगनबाड़ी को जो अभी तक समझौता नहीं की है सरकार, हम सरकार से फिर पुनः मांग करते हैं कि उनकी मांगों को मांगें, उनके साथ समझौता करें और उनको अपने कार्य में वापस लाएं। ये हम सरकार से मांग करते हैं। आशा की महामंत्री सुधा सुमन, CIT। मीरा दत्त। किन मांगों को लेकर पटना पहुंची हुई है? यहाँ पे विशेषकर किसान संयुक्त किसान मोर्चा है और एक्ट 2 है। तो एक्ट 2 में बहुत सारे स्कीम वर्कर फेडरेशन वगैरह सारे आ जाते हैं। तो स्कीम वर्कर में तो आपको मालूम होगा आशा है, ये आंगनबाड़ी है, ये सारे लोग आते हैं इसमें। तो इनका मुख्य रूप से मांग ये है कि ये हाशिए पे हैं, इनको तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है। हाँ, तो इनको एक तो अस्थाई मतलब कर्मचारी की दर्जा दी जाए। दूसरी बात ये है कि इनके वेतन भी बढ़ाए जाए। और किसानों के लिए तो खैर बुनियादी ढांचा तक बिहार में हो चाहे भारतवर्ष में भी कई जगह में बिजली की कमी है, आपको उर्वरक नहीं मिलता है समय पर और आपको पानी की भी दिक्कत है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, कभी बाढ़ आ जाता है। तो एक तरह से आप समझिए कि जल प्रबंधन की नीति को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। जब तक मतलब कृषि विकास नहीं होता है तब तक आप औद्योगिक विकास नहीं खड़ा कर सकते और यही कारण है कि उद्योग विकास जो है सो वो ऋणात्मक हो गया है। तो यहाँ पे इसी मांग को लेकर के हाँ, इसी मांग को लेकर के इसी तरह की मांग को लेकर के मांग तो बहुत सारे हैं
क्योंकि किसान को 3 महीना भी काम लगभग नहीं मिल पाता है, मज़दूरों को भी नहीं मिल पाता, क्योंकि खेतिहर मज़दूर भी इसमें है और उनकी संख्या बड़ी तादाद में है। 90% जो खेत में काम कर रहे हैं उसमें से 90% जो है सो खेतिहर मज़दूर ही हैं। तो यदि उनको काम नहीं मिल पाता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो बुनियादी ढांचा है राज्य की वो भी जिम्मेवार है। तो बुनियादी ढांचा में अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, सिंचाई की कमी है या जल जमाव होता है, उर्वरक नहीं मिलता है, बिजली समय पर नहीं मिलती है, तो वो खेती कैसे करें। तो ये चीज़ें भी दुरुस्त करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसके बिना देश तो प्रगति कर ही नहीं सकता है। तो ये मांगे हैं उनके लिए, और उनके लिए ये भी है कि अगर उनको काम नहीं मिलता है तो उनको ये 5,000 रुपया एक मुश्त मतलब सालाना दिया जाए, महीनवारी दिया जाए, जो कि एक इंश्योरेंस के रूप में समझिए या ऐसे समझिए पेंशन के रूप में समझ लीजिए कि उनको दिया जाए। क्योंकि वो जो भी खेती में लगाते हैं, जैसे ही बाढ़ आता है और या मतलब सूखा पड़ता है तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है और खेती बिल्कुल ही खेती का नाश हो जाता है। तो ये बहुत सारी मांगे हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी है। इसी कारण से काम तो लोग कर रहे हैं लेकिन उनके काम का उस तरीके से ना ही मानदेय मिलता है, ना ही वेतन मिलता है, और ना खेती से मुनाफा तो छोड़ दीजिए, अब तो 50% से अधिक लोग खेती छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। मेरा इंदू सिंह नाम हुआ, एपवा जिला सचिव भोजपुर के और भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य हूँ। आज जो बिहार में 3 कृषि कानून जो संयुक्त मोर्चा है उसके तहत 3 दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया गया है 26, 27, 28, और इस महापड़ाव के माध्यम से हम बात करने आए हैं जो पिछले दिनों, आज खासकर संविधान दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया, आज 26 नवंबर संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है। लेकिन 26 नवंबर को दिन ही कृषि कानून के खिलाफ, 3 कृषि कानून के खिलाफ हम लोग टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनरत थे और साल भर आंदोलन करने के बाद वापस हुआ। उस आंदोलन में हम खुद वहाँ शरीक हुए थे और जो विभिन्न तरीके का किसानों का सवाल हो, खेतीहर मजदूर का सवाल हो, आज किसानी बहुत चौपट की स्थिति में है। सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किसानों के लिए कुछ नहीं दे रही है। पानी की समस्या है, खाद का समस्या है, ज़मीन के सही से आवंटन नहीं हो पाता है, ये सब समस्या है। ये समस्या को लेकर हम लोग, जो सरकार, किसान लोग, खेतीहर मजदूर जो हैं खेती करते हैं लेकिन उसका उचित दाम नहीं मिल पाता है, उत्पादन करते हैं, उसकी बिक्री करने का जगह नहीं है। बिहार में तो वो आपका बंद कर दिया गया है। तो ये एक चुनौती है आज हमारे किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में। आज हम लोग के बीच में आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, स्कीम वर्कर, महिलाएं जो आंदोलनरत है, तमाम महिलाएं इस आंदोलन में एक्ट 2 के बैनर से आई हुई हैं। मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव एपवा। आज आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में मजदूर और किसान इकट्ठे हैं, महिलाएं भी इसमें बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 10 साल, 9.5 साल तो हो ही गया मोदी जी के आए हुए, इन वर्षों में लगातार मजदूरों की, किसानों की जो आमदनी है वो आमदनी काफ़ी घट गई है। बिरला, अडानी, अंबानी, इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है और देश में जो वास्तविक उत्पादन करते हैं, जो किसान हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनके पास आज जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। तो आज यहाँ 3 दिनों का महापड़ाव शुरू हुआ है। पूरे देश में मजदूरों और किसानों ने एकजुटता बना करके ये महापड़ाव का आयोजन किया है, क्योंकि इस देश में जिस दिन मजदूर और किसान एक साथ खड़े होकर मजबूती से लड़ेंगे
तो सत्ता को निश्चित रूप से वो हिलाकर रख देंगे। और ये शुरुआत आज हम लोगों ने देखा कि हो गई है। आज एक साथ मिलकर मजदूर और किसान लड़ रहे हैं। देश के अन्नदाता यही है। देश में चाहे वो कल कारखाने बनाने हों, इमारतें बनती हों, पुल बनते हों, पुलिया बनते हों, ये सारे मजदूर मिलकर बनाते हैं। इस मोदी राज में हम देख रहे हैं कि मजदूरों के जो अधिकार थे, वो ऐसा श्रम कानून लाया गया है कि अब उनको हड़ताल तक करने का अधिकार नहीं है, उनको संगठित होने का अधिकार नहीं है। किसानों के लिए आपने देखा कि किस तरीके से ये सरकार जो है, जो कानून लेकर आ रही थी, किसान मजबूती से लड़े और वो किसान विरोधी जो कानून थे उनको वापस किया। लेकिन अभी भी जो ज़रूरत है कि किसानों को वो न्यूनतम जो कीमत मिलनी चाहिए वो मिले, उनको लाभ हो कृषि में, इसके बारे में ये सरकार नहीं सोच रही है। तो किसान और मजदूर मिलकर लड़ रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। और जो पूरी महंगाई हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ी हुई है, उस महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और देश में जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस और मोदी जी, इन लोगों ने मिलकर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करने की कोशिश की, मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार ये जहर उगल रहे हैं। और इस देश की जो, जिसको हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, उस गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये नफ़रत की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। ये समाज को बांट के, जैसे अंग्रेज़ों ने बांट करो और राज करो की नीति अपनाई थी, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मोदी जी पूरे समाज को बांटकर और अपना राज बनाए रखना चाहते हैं। तो आज उसके खिलाफ भी ये एकता है। हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग जो आज महंगाई के खिलाफ, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। और उसका ही प्रतिबिंबन हम आज इस महापड़ाव में देख रहे हैं।